क़यामत जो कायम होगी तो उससे पहले की हालत जमीन की क्या होगी, और शायद हम उस हाल में जी रहे हैं। पिछले 1 साल से कितने फिलिस्तीनी हमारे भाई कत्ल किए गए, दिमाग में लोग शिकायत करते हैं माल कमा के लाता हूं बरकत नहीं होती है। ये क़यामत की अलामत है। वह तक़ारबुज़ ज़मान, जमाना करीब होगा, वक्त तेजी से गुजरेगा, और अल्लाह ताला जब वक्त गुजारेगा तो अल्लाह उससे बरकत को छीन लेगा। ये कब होगा? क़यामत के करीब। कब ज़लज़ले आएंगे, कब जमीन धसाई जाएगी, कब लोगों के चेहरे मस्ख किए जाएंगे? जब लोग नाच गाने को अपने लिए हलाल कर लेंगे। यहाँ जितने नौजवान हैं उनको मालूम नहीं है कि गुटखा खाना हराम है। कोई बता दे मुझे, उसे नहीं मालूम है। उसे मालूम नहीं है सिगरेट पीना हराम है, उसे मालूम नहीं है कि शराब नोशी हराम है। उसके बावजूद उसने अपने लिए हलाल करके रखा है, अल्लाह से बगावत करके। ये बागी है, ये अल्लाह का बागी है, ये अल्लाह के दीन का बागी है, ये अल्लाह के रसूल का बागी है, ये नबी की सुन्नतों का बागी है, जिसने नशा आवर चीजों को अपने लिए हलाल करके रखा है। डर जाओ अल्लाह से, खौफ करो अल्लाह का, खौफ करो अल्लाह का। इन चीजों से आज के आज तौबा करो। ये क़यामत के करीब होने की अलामतों में से। अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल लाए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चंद एक हदीसें और सुनाऊं आपको इस ताल्लुक से कि क़यामत का जो वकू होगा, क़यामत जो कायम होगी तो उससे पहले की हालत जमीन की क्या होगी, और शायद हम उस हाल में जी रहे हैं। आप देखें, पहली हदीस सही बुखारी की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ला तक़ूमु स्साअतु हत्ता युक़बज़ल इल्म। क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी यहां तक कि इल्म उठा लिया जाए। इल्म को उठाने से मुराद क्या है? अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि आप किताब खोलेंगे और किताबों से इल्म गायब हो जाएगा और आंख सफेद हो जाएंगे, नहीं। अल्लाह ताला रब्बानी उलमा को, वो उलमा जो वाकई उलमा है, इनको अल्लाह ताला उठा लेगा और जो इल्म इनके सीने में है इनके साथ अल्लाह की तरफ चला जाएगा। क्या उलमा की अमवात नहीं हो रही है? इधर पिछले 4, 5, 6 महीनों के अंदर बड़े बड़े उलमा की मौतें हुई हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इल्म उठ रहा है। उसके बाद कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वतक्सुरुज़ ज़लाज़िलु, कसरत से जलजले आएंगे। अभी इधर 15 दिन के अंदर भूटान में, नेपाल में और अलग अलग इलाकों में जलजलों की कसरत रही। अल्लाह अकबर। कहा वह तक़ारबुज़ ज़मान, जमाना करीब हो जाएगा। मैं इसकी तफसील बताऊंगा, इस पर खास बात करेंगे इंशाअल्लाह, तक़ारबुज़ ज़मान पर। कहा कि जमाना करीब हो जाएगा। व तज़हरुल फितन, फितने जाहिर होंगे। अल्लाह अकबर। कोई ऐसा है जो कह दे कि फितने नहीं है, या वो फितनों से दो चार नहीं है, या वो आजमाइशों में नहीं है? कोई है ऐसा जो बता दे मुझे। अल्लाह अकबर। कहा उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वयक्सुरुल हरज, और हरज की कसरत होगी। साहबा ने पूछा यह हर्ज क्या है? कहा अल कत्ल, अल कत्ल, कत्ल गारतगरी होगी। लोग मारे जाएंगे, हत्ता के मरने वाले को नहीं मालूम होगा क्यों मरा, और मारने वाले को नहीं मालूम होगा क्यों मारा इसको। अब देखिए, पिछले 1 साल से कितने फिलिस्तीनी हमारे भाई कत्ल किए गए, दिमाग में। अल्लाह अकबर। उस बदबख्त बशारुल असद ने लाखों की तादाद में सुन्नियों का खून बहाया। कत्ल गारतगरी बिल्कुल आम हो चुकी है। और कहा कि माल की कसरत हो जाएगी, माल की कसरत हो जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और आइए एक और हदीस सुनिए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं और मुस्नद इमाम अहमद की रिवायत है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सहीहुल जामे में इसकी सनद को सही करार दिया है। कहा कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी यहां तक कि जमाना करीब आ जाए। कैसे करीब होगा? साल महीने की तरह गुजर जाएगा, और महीना हफ्ते की तरह, और हफ्ता जो है दिन की तरह, और दिन जो है 1 घंटे की तरह गुजर जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और कहा कि 1 घंटा तो ऐसे होगा गोया कि आपने अभी आग लगाई और लकड़ी जल के खत्म हो गई। अब इन दोनों हदीसों में एक जो लफ्ज है यतक़ारबुज़ ज़मान, उमूमन हमारी बातचीत में ये लफ्ज आता है, भाई दिन बड़ी जल्दी गुजर रहा है। यतक़ारबुज़ ज़मान, इसकी 2 तशरीह हैं, गौर से सुने। अहले इल्म कहते हैं इसका पहला माना यह है कि हकीकी तौर पे जमाना करीब हो जाएगा, बड़ी तेजी से गुजरेगा। साल महीने की तरह और महीना हफ्ते की तरह गुजर जाएगा। लोग तकते रह जाएंगे और दिन खत्म हो जाएगा। और कहा इसका दूसरा माना
इसके बारे में मैंने 2 अक़वाल यहां नकल किए हैं। पहला कौल जो है इमाम हाफिज इब्न हजर अल अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह का है, कहते हैं कि यतक़ारबु ज़मान, जमाना करीब हो जाएगा। इसका हकीकी माना यह है कि अल्लाह ताला वक्त और जमाने से बरकत को खींच लेगा। जी, यहां तक कि जमाने के अंदर बेबरकती पैदा हो जाएगी। और इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह इसकी तशरीह करते हुए कहते हैं कि इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला जो है जमाने से, वक्त से बरकत को निकाल लेगा। यहां तक के एक आदमी, आगे चल के आप खुद फरमाते हैं कि इस तरह से बरकत निकाल ली जाएगी कि एक आदमी पूरा एक दिन में जितना खैर का काम करता था, या एक आदमी 1 घंटे में जितना खैर का काम कर लेता था, वो पूरे एक दिन में उतना खैर का काम नहीं कर पाएगा। अल्लाह अकबर। पिछले दौर में असलाफ की जिंदगी देखिए, रात रात भर इबादत करना, दिन में रोजा रखना, अल्लाह की राह में जिहाद करना, दीन की सरबलंदी के लिए निकलना, मालों को लुटाना, माल खर्च करना, अल्लाह की रज़ामंदी की कोशिश करना। आज इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद आज वाकई जमाने में भी बरकती है। लोग शिकायत करते हैं, माल कमा के लाता हूं, बरकत नहीं होती है। अल्लाह अकबर। ये क़यामत की अलामत है। वयतक़ारबु ज़मान, जमाना करीब होगा, वक्त तेजी से गुजरेगा, और अल्लाह ताला जब वक्त गुजारेगा तो अल्लाह उससे बरकत को छीन लेगा। बरकत अल्लाह ताला खत्म कर देगा। एक और हदीस सुनिए, सहीहुल जामे की ही रवायत है, अल्लामा अलबानी ने इसकी सनद को सही करार दिया है। सहल इब्न साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि क़यामत के करीब आखिरी जमाने में ज़लज़ले आएंगे, जमीन धसाई जाएगी, लोगों के चेहरे मस्ख कर दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। बाद रिवायतों में तो है, यहां तक है कि क़यामत के करीब जो है अल्लाह ताला कई बस्तियों के लोगों को उनके गुनाहों की वजह से खिंजीर और बंदर की शक्ल में अल्लाह तब्दील कर देगा। अल्लाह अकबर। कहा उसके बाद, और जब ये कब होगा, क़यामत के करीब कब ज़लज़ले आएंगे, कब जमीन धसाई जाएगी, कब लोगों के चेहरे मस्ख किए जाएंगे, जब लोग नाच गाने को अपने लिए हलाल कर लेंगे। एक निगाह उठाइए, कल से पहले वाला दिन 14 तारीख मंगल का दिन, गैर मुस्लिमों का त्यौहार, बिरादरान वतन का त्यौहार। मैं खुद कहाँ जैद के साथ दूसरे दिन निकला, हम नडियाड का एक चक्कर लगा के आए। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल के मिंबर पे मुसलमानों के घरों के ऊपर डीजे की आवाजें आ रही थी। ये हलाल करना नहीं है तो और क्या है? मुस्लिम बच्चे, माँ बाप, भाई बहन सब छतों के ऊपर चढ़े हुए हैं और नंगाई पर आमादा है। गाने की आवाज, नाचने की आवाज, जानवरों की तरह चीखने चिल्लाने की आवाज। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या ये म्यूजिक को हलाल करना नहीं है? अल्लाह ने जिसे हराम किया जबरन उसे हमने हलाल करके रखा है अपने लिए। क्या ये हलाल करना नहीं है? और कहा उसके बाद, और खम्र जो है सिर्फ शराब नहीं, दोबारा मैं कहूंगा, इससे पहले भी दर्स में कहा था, बिलखुसूस नौजवानों को कहूंगा, खम्र नहीं, खम्र से मुराद सिर्फ शराब नहीं, अहले इल्म कहते हैं हर नशे की चीज। यहां जितने नौजवान हैं उनको मालूम नहीं है कि गुटखा खाना हराम है? कोई बता दे मुझे, उसे नहीं मालूम है? उसे मालूम नहीं है सिगरेट पीना हराम है? उसे मालूम नहीं है कि शराब नोशी हराम है? उसके बावजूद उसने अपने लिए हलाल करके रखा है, अल्लाह से बगावत करके। ये बागी है, ये अल्लाह का बागी है, ये अल्लाह के दीन का बागी है, ये अल्लाह के रसूल का बागी है, ये नबी की सुन्नतों का बागी है, जिसने नशा आवर चीजों को अपने लिए हलाल करके रखा है। डर जाओ अल्लाह से, खौफ करो अल्लाह का, खौफ करो अल्लाह का। इन चीजों से आज के आज तौबा करो। ये कयामत के करीब होने की अलामतों में से है, जिसे हमने अपने लिए हलाल करके रखा है। और क्या, एक माना तो ये है कि कयामत करीब है। दूसरा माना, या रब, दूसरा माना कुरान मजीद सूरतुल अंबिया की पहली आयत पर है। पहला माना यह है कि कयामत की निशानियां आहिस्ते आहिस्ते जाहिर हो रही हैं, उस मायने में कयामत करीब है। और एक ये भी माना है कि हमें इसका इल्म नहीं कि कब आएगा, इस एतबार से ये करीब है। लेकिन इसका दूसरा माना बड़ा अहम माना है, बड़ा अहम माना है। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा
कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 1 में कहा, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी ग़फ़लतिन मुअरिदून, कहा कि लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ चुका है। या रब, आम बात है, बिल्कुल सीधी आसान से समझ में आने वाली बात है, चाहे मर्द हो या हमारी औरतें। कहा इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी ग़फ़लतिन मुअरिदून, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ चुका है और वो गफलत में लापरवाही की जिंदगी गुजार रहे हैं। वहुम फी ग़फ़लत, लोग गफलत में पड़े हैं। कैसी गफलत में? अभी तो 20 साल का हूं, अभी तकरीबन 60-70 साल तो जिंदगी गुजारनी है, अभी तो 40 का हुआ हूं, अभी तो और जिंदगी है, 50 का हुआ हूं, 10-20 साल तो और जिंदगी है, 60 का हुआ हूं और थोड़ी जिंदगी बाकी। ये गफलत है। क्या करते हैं? और इसके बाद और उसके बाद जब आंख खुलती है तो फरिश्ते कब्र में आंख खुलवाते हैं। मुअरिदून, अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की याद से, अल्लाह की इबादत से, अल्लाह की बंदगी से मुंह मोड़ के जिंदगी गुजार रहे हैं। हैरत की बात है। मैं फिर वही मिसाल दूंगा जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने दी, कि इसी कंधे पर मैयत को ले जाकर के अपने करीबी रिश्तेदार को अपने हाथों से कब्र में उतार के लाते हैं और आने के बाद फिर वही गफलत की जिंदगी गुजारते हैं। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है, लेकिन लोग क्या है, गफलत में जिंदगी गुजार रहे हैं।